भी बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। आज का ये दिन ऐतिहासिक है क्योंकि ये सिर्फ औपचारिक आयोजन नहीं बल्कि लोक कल्याण, सुशासन और विकास संकल्प की सतत यात्रा का महत्वपूर्ण पड़ाव है, जिसमें संसद की दृष्टि सीधे जनजीवन हम अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, लेकिन उससे पहले राष्ट्रीय और राष्ट्रगान सम्मान में हम सब खड़े होंगे। पर आप राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रगान के लिए खड़े हो जाएं। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उज्जल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। बहुत बहुत आभार। कृपया आप सब अपना अपना स्थान ग्रहण कर लें।
मंचासीन सभी माननीय अतिथियों से, सम्मानित अतिथियों से मेरा आग्रह है, कृपया आप अपना स्थान ग्रहण कर लें। पटना स्मार्ट सिटी मिशन परियोजना के अंतर्गत नवनिर्मित नवीन किशोर सिन्हा पथ का लोकार्पण केवल एक मार्ग का उद्घाटन नहीं, बल्कि नागरिक सुविधा, सुगम यातायात तथा आधुनिक शहरी अवसंरचना के प्रति राज्य सरकार की प्रतिबद्धता का सशक्त प्रतीक है। और आज हमारे साथ इस मंच की गरिमा को बढ़ाते हुए माननीय मुख्यमंत्री बिहार श्री सम्राट चौधरी जी एवं अन्य गणमान्य अतिथियों की उपस्थिति में इनकी ऊर्जा का संचार हुआ है। और अब मैं औपचारिक स्वागत प्रबंध निदेशक पटना स्मार्ट सिटी लिमिटेड श्री यशपाल श्री सम्राट चौधरी जी का और जोरदार करतब ध्वनि तालियों की गरिमामयी आवाज से आप अपना अभिवादन समर्पित करें। आप स्वागत करें श्री नितिन नवीन जी का, राष्ट्रीय अध्यक्ष भाजपा। आप स्वागत करें माननीय उप मुख्यमंत्री बिहार श्री विजेंद्र प्रसाद यादव जी का, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। आप स्वागत करें माननीय मंत्री नगर विकास एवं आवास विभाग श्री नीतीश मिश्रा जी का। आप स्वागत करें श्री रामकृपाल यादव जी, माननीय मंत्री सहकारिता। आप स्वागत करें इस मंच पर, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। आप स्वागत करें इस मंच पर श्री संजय सारावत जी हमारे साथ मंच पर उपस्थित हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। आप स्वागत करें मंच पर उपस्थित श्री रजनीश कुमार कुशवाहा जी, माननीय विधायक पटना साहिब। स्वागत करें मुख्य सचिव बिहार श्री प्रत्यय अमृत जी, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। स्वागत करें बहुत निदेशक महोदय पटना स्मार्ट सिटी लिमिटेड श्री यशपाल मीना जी का। और हम किसी भी शुभ कार्य को शुरू करने से पहले हम अपने भीतर सकारात्मक ऊर्जा के प्रवाह को महसूस करना चाहते हैं। जी हाँ, और दीप प्रज्वलन एक ऐसी परंपरा है जिसके बिना किसी कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाना जरूरी नहीं समझते हैं। और मैं आग्रह करना चाहूंगी माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री सम्राट चौधरी जी एवं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष भाजपा श्री नवीन जी एवं सभी सम्मानित अतिथियों से आग्रह आज के कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। दीप प्रज्वलन महज एक परंपरा नहीं है, दीप की ये सतत ज्वलित लौ हमें बताती है कि ये जो प्रकाश है टीम का हिस्सा है, हम इसी टीम का हिस्सा हैं। ये दीप की सतत ज्वलित लौ हमें बताती है कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी विपरीत क्यों ना हो, हमारे भीतर की लौ हमेशा प्रकाशमान रहना चाहिए। चक्षुओं का प्रतिबिंब जिसका हम इंतजार कर रहे थे आ जाना है। मैं आग्रह करूंगी माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री सम्राट चौधरी जी से पथ का लोकार्पण करें। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय भी लोकार्पण करते हुए क्षण हम और हम साक्षी बने हैं सुखद क्षण का हमारे लिए है। जोरदार करतब ध्वनि, जोरदार तालियों करें। लोकार्पण स्मार्ट सिटी लिमिटेड की परियोजना मंदिरी नाम किशोर सिन्हा पथ का माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों द्वारा किया गया है। यह प्रस्तुति केवल उपलब्ध है बल्कि से नहीं, दूर सोच से जो आज को बल्कि नींव
बिहार सरकार की प्रतिबद्धता साकार कर स्मार्ट सिटी लिमिटेड ने शहर के विकास को बल्कि उसे ना और इस प्रभावशाली उदाहरण बन नाला परियोजना माननीय मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी किया गया। एक समय ऐसा भी था के लिए सुविधा से ज्यादा चुनौती बन गया था। बरसात की पहली तेज बारिश और पानी ठहर जाता था। छोटा सा सफर एक बड़ी परेशानी में बदल जाता था। बदल चुकी है। मंदिरी नाला परियोजना भविष्य गया एक सशक्त कदम है। लगभग 1200 नई सुविधा और चांदी है। नाला को पाटकर निर्मित 2 लेन सड़क वाली इस परियोजना की सबसे बड़ी ताकत है इसकी सुदृढ़ जल निकासी व्यवस्था। नीचे बेहतर ड्रेनेज सिस्टम, ऊपर आधुनिक सड़क संरचना। नाले के कवर होने से गंदगी और दुर्गंध में कमी आई है। जब रास्ते बेहतर बनते हैं तो सिर्फ दूरी कम नहीं होती, समय बदलता है, रफ्तार बदलती है और धीरे धीरे पूरा शहर बदलने लगता है। इसी विकास यात्रा में आधुनिक शहरी प्रबंधन की दिशा में पटना स्मार्ट सिटी मिशन के तहत कई परियोजनाएं चलाई जा रही हैं, जिसमें महत्वपूर्ण है इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, मल्टी मॉडल हब तथा यहां से जंक्शन गोलंबर तक 440 मीटर का पेडेस्ट्रियन सबवे, 150 वाहन क्षमता के मौर्यालोक मल्टी लेवल कार पार्किंग, पटना के बांसघाट अवस्थित अत्याधुनिक शवदाह स्थल। पटना स्मार्ट सिटी मिशन की इन परियोजनाओं से पटना की तस्वीर बदल रही है, जहां विकास केवल दिखाई नहीं देता बल्कि नागरिकों के रोजमर्रा के जीवन में महसूस होता है। बिहार सरकार की विकास यात्रा निरंतर गति प्राप्त कर रही है और इस गति का हिस्सा हम बन रहे हैं। बहुत बहुत आभार। और अब मैं प्रधान सचिव महोदय नगर विकास एवं आवास विभाग श्री विनय कुमार सर से आग्रह करती हूँ स्वागत संबोधन हेतु आगे आए। आज के इस भव्य समारोह में बिहार के माननीय मुख्यमंत्री, माननीय राज्यसभा सांसद बिहार के माननीय मुख्यमंत्री माननीय मंत्री नगर विकास एवं आवास विभाग श्री नीतीश मिश्रा जी, माननीय मंत्री सहकारिता श्री रामप्रताप यादव जी, माननीय विधायक श्री संजय सराफ जी, श्री संदीप चौरसिया जी, श्री रमेश कुमार जी, मंच पर विराजमान पटना की माननीय महापौर एवं महापौर, मंच पर विराजमान अन्य अतिथि के अलावा सभी उपस्थित अतिथिगण, देवियों, सज्जनों, आज के इस उद्घाटन समारोह में मैं नगर विकास एवं आवास विभाग की तरफ से आपका स्वागत करता हूँ। आप सभी अवगत हैं कि हाल के कुछ दिनों में सरकार ने नगर विकास पर काफ़ी ध्यान दिया है और माननीय मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में हम एक ऐसी संकल्पना पर काम कर रहे हैं जिससे राज्य में शहरों की स्थिति में और उनकी तस्वीर में बुनियादी सुधार होगा। इस दिशा में कई कार्यक्रम और कई परियोजनाएं राज्य सरकार ने हमें स्वीकृत किए हैं। विशेष तौर पर मैं उल्लेख करना चाहूँगा राज्य में 11 सैटेलाइट टाउनशिप्स का, जो राज्य में शहरी विकास को एक महत्वपूर्ण दिशा देगा और प्लान अर्बन डेवलपमेंट की तरफ हमारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रयास होगा। राज्य में हाल के वर्षों में महत्वपूर्ण ड्रेनेज की परियोजनाएं ली गई हैं, सीवरेज की परियोजनाएं ली गई हैं और शहरों में नागरिक सुविधाओं के विकास के लिए राज्य सरकार लगातार काम कर रही है। हमें राज्य सरकार की तरफ से इन महत्वपूर्ण प्रयासों में जन भागीदारी भी सुनिश्चित करनी पड़ रही है और लोगों का पूरा विश्वास और भरोसा भी हमें मिलता है। मैं एक बार फिर आज के इस समारोह में माननीय मुख्यमंत्री सहित सभी हमारे अतिथिगण का स्वागत करता हूँ। आप सभी का स्वागत। प्रधान सचिव महोदय का बहुत बहुत आभार। और अब मैं आग्रह करना चाहूंगी संबोधन हेतु माननीय मंत्री नगर विकास एवं आवास विभाग श्री नीतीश मिश्रा जी से करतल ध्वनि से स्वागत करें। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय राज्यसभा के सांसद, माखीपुर के पूर्व विधायक और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय नितिन नवीन जी, बिहार सरकार के माननीय मुख्यमंत्री श्री विजेंद्र
यादव जी, बिहार सरकार के माननीय मंत्री रामकृपाल यादव जी, बिहार भाजपा के और दरभंगा के सम्मानित विधायक संजय सरावगी जी, पटना के सभी सम्मानित विधायकगण, पटना की मेयर, पटना की डिप्टी मेयर, मुख्य सचिव एवं नगर विकास विभाग के सभी पदाधिकारी और बड़ी संख्या में सर्दी के बावजूद यहाँ पर उपस्थित देवी और सज्जनों एवं मीडिया के प्रतिनिधि, मेरे लिए ये क्षण तो ये पहला मेरा अवसर है जब राज्य मंत्री परिषद में माननीय सम्राट जी के नेतृत्व में कार्य करने का अवसर मिला है और नगर विकास विभाग की और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की जिम्मेदारी मिली। और आज जिम्मेदारी के साथ ही इतना बड़ा प्रोजेक्ट जो मैं जानता हूँ माननीय नितिन नवीन जी जब विधायक थे वर्षों से इस प्रोजेक्ट को धरातल पर उतारने की कार्रवाई में लगातार लगे रहे। और मैं जब कल यहाँ देखने आया तो मुझे भी स्मरण आया कि जब हम विद्यालय में पढ़ते थे उस समय भी इस नाले के बारे में कभी उस समय भी ये पटना शहर के लिए चिंता का विषय होता था। वर्षों से किसी उद्धारक की इंतजार में ये क्षेत्र था और माननीय नितिन नवीन जी के माध्यम से ये सपना पूरा हुआ जो पटना को एक बेटर कनेक्टिविटी प्रदान करेगा, साथ ही ईज ऑफ लिविंग की दिशा में हम आगे बढ़ेंगे। और मैं आप सबको भरोसा दिलाता हूं कि आने वाले समय में भी नगर विकास विभाग के माध्यम से न सिर्फ पटना बल्कि बिहार के सभी शहरों में बेहतर सुविधाएं हम सब मिलकर प्रदान करेंगे। और आज आदरणीय श्रद्धेय नवीन बाबू की जयंती भी है, उनको अपना श्रद्धा अर्पित करता हूं और पुनः अपने माननीय मुख्यमंत्री जी को और माननीय नितिन नवीन जी और मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद एवं आभार व्यक्त करता हूं और आप सबों का स्वागत करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत आभार माननीय मंत्री महोदय का। और अपने संबोधन हेतु आग्रह करना चाहेंगे माननीय उप मुख्यमंत्री विभाग श्री विजेंद्र प्रसाद यादव जी से। सर का स्वागत है, तालियों से स्वागत करें। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय नगर विकास मंत्री जी, माननीय अभिलाषा मंत्री जी, सभी माननीय विधायकगण और राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नितिन नवीन जी, पार्टी चीफ सेक्रेटरी साहब उनके अभिनंदन सभी अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित सदन और आज बड़ा ऐतिहासिक दिन है जो नरक के रूप में उन्हारा जाता था ये मंदिर आज वो चमक के रूप में आदरणीय मुख्यमंत्री सम्राट और राष्ट्रीय नितिन नवीन जी के प्रयास से एक चमत्कार जाता है। और गंगा में जो रेली ड्राइव बन गया तो इस सड़क की और भी महत्ता अधिक हो गई है यातायात सुविधा के। इसलिए इस अवसर पर मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के प्रति आभार प्रकट करना चाहता हूँ। इस फंक्शन का उन्होंने जो आयोजन किया ये ऐतिहासिक फंक्शन है। बहुत 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 आभार माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय का। और अब मैं हम सबका मार्ग प्रशस्त करने हेतु संबोधन हेतु मैं आग्रह करना चाहूंगी श्री नितिन नवीन जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष भाजपा, करताल ध्वनि से स्वागत करें। आज इस मंदिरी नाले को एक जीवन स्वरूप में देखकर मैं सबसे पहले पूरी मंदिरी इलाके के अपने सभी सम्मानित नागरिकों का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज के इस अवसर पे बिहार सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जिनके कर कमलों से ये लोकार्पण होने जा रहा है, आदरणीय सम्राट चौधरी जी, मंच पे उपस्थित बिहार सरकार के माननीय उप मुख्यमंत्री आदरणीय विजेंद्र प्रसाद यादव जी, हमारे बड़े भाई नगर विकास विभाग के माननीय मंत्री नीतीश मिश्रा जी, जिनकी अध्यक्षता में ये कार्यक्रम हो रहा है, हमारे अभिभावक बिहार सरकार के माननीय मंत्री सहकारिता आदरणीय रामकृपाल यादव जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष माननीय विधायक
संजय सरावगी जी, दीघा क्षेत्र के माननीय विधायक बड़े भाई संजीव चौरसिया जी, माननीय विधायक पटना साहिब रत्नेश कुशवाहा जी, पटना महानगर के महापौर श्रीमती सीता साहू जी, उप महापौर श्रीमती रेशमी चंद्रवंशी जी, बिहार सरकार के मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत जी और प्रधान सचिव नगर विकास विनय जी, और साथ ही साथ नगर निगम की पूरी टीम, स्मार्ट सिटी के पूरे सभी अपने कार्यरत अधिकारीगण और इस योजना को सफल देने वाले सभी अपने जो मजदूर भाई, कर्मचारी भाई, मैं सबका अभिवादन करता हूं। और साथ ही साथ मेरे साथ इस कार्यक्रम में सबके साथ उपस्थित मीडिया के बंधुगण, आज का दिन मेरे लिए विशेष है कि मेरे पिता स्वर्गीय नवीन किशोर प्रसाद जी का आज जयंती भी है और उनके सपनों को, जब वो विधायक थे उस समय उन्होंने एक सपना देखा था कि मंदिरी नाले समेत पटना के कई बड़े नालों को एक वैकल्पिक सड़क के रूप में विकसित करने का। मुझे आज खुशी है कि हमारे पूर्व मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने उस विजन को, उस सोच को हम लोग को सहयोग करते हुए उनके नेतृत्व में इस योजना को हम लोगों ने आगे बढ़ाया। और मुझे खुशी है, शायद संभवतः सम्राट चौधरी जी को ध्यान में होगा कि 2015 में चुनाव के दौरान इसी मंदिरी नाले पे आपने एक सभा की थी और उस सभा में हम लोगों ने कहा था कि मंदिरी नाला बहुत जल्द बनकर तैयार होगा। 2020 के सभा में आपने, हम लोग यहाँ पर शिरकत किए थे और हमने कहा था कि बहुत जल्द हम लोग इस मंदिरी नाला को पूरा करेंगे। मुझे खुशी है कि 2025 के चुनाव के पूर्व ये कंप्लीट हो गया था, लेकिन इसके कुछ काम बचे थे। शायद वो सौभाग्य का क्षण सम्राट चौधरी जी को मिलना था और आज उनके नेतृत्व में इस योजना का लोकार्पण हो रहा है। इसके लिए मैं उनको भी बधाई देता हूं और समस्त मंदिरी नगर के वासियों को बहुत बहुत अभिवादन करता हूं। मेरे मंडल के अध्यक्ष, कई पूर्व अध्यक्ष यहाँ उपस्थित हैं, पार्टी के कई वरिष्ठ पदाधिकारी उपस्थित हैं। मैं सबके चेहरों को देख रहा हूँ और उनकी भावनाओं को, उनके संघर्ष को मुझे याद है। मैं मानता हूँ इस योजना को करने में काफी यहाँ के स्थानीय लोगों को परेशानी आई, लेकिन मुझे पक्का भरोसा था कि जिस दिन ये योजना मूल रूप लेगा, जिस दिन ये योजना अपने पूरे स्वरूप में आएगा, यहाँ के लोगों के जीवन में बड़ा बदलाव आएगा। नाले के बगल में अपने जीवन को जीने के लिए जो हम लोग विवश थे, आज उनके सामने एक चौड़ी सड़क है, तो निश्चित रूप से आपके परिवार समेत आप सबके जीवन में नया बदलाव आने वाला है। और यही तो सोच है एनडीए की सरकार का। माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी ने कमान केवल बिहार को विकास के रास्ते पे आगे ही नहीं, एक विकसित बिहार बनाने का सपना देखा है। माननीय पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने इस बिहार को सुशासन की सरकार दी और सुशासन की सरकार से अब समृद्ध बिहार बनाने का सपना माननीय सम्राट चौधरी के नेतृत्व में हम लोग पूरा करेंगे। लेकिन आज इस क्षण इस इलाके में जब मैं आया तो मेरे अंदर वो संतुष्टि का भाव आया कि अगर मैंने भी विधायक के रूप में लगातार यहाँ के लोगों का आशीर्वाद मिला, समर्थन मिला, तो मैंने भी उस आशीर्वाद के प्रतिफल कुछ योगदान देने में मैं सफल रहा हूं। और आज मुझे बताते हुए खुशी है कि केवल इस मंदिरी नाले का ही नहीं, पटना के कई बड़े नालों को वैकल्पिक सड़क में विकसित करना और उन नालों को जीवंत रूप से रखना ताकि उसमें जल जमाव की भी समस्या न हो, इसकी भी चिंता सरकार कर रही है। बाकरगंज नाला हो, सैदपुर नाला हो, केसरी नगर नाला हो, आनंदपुरी से बाबा चौक का नाला हो, इन सभी नालों पर भी सड़क निर्माण का काम और साथ में साथ फुल ड्रेनेज का काम चल रहा है। मुझे उम्मीद है कि सरकार जिस प्रकार से तीव्र गति से
योजनाओं की मॉनिटरिंग भी करती है और क्रियान्वयन भी करती है। आने वाले समय में इन इलाकों के भी लोगों को बहुत बड़ा नया जीवन मिलने वाला है। लेकिन मैं माननीय मुख्यमंत्री जी, इस क्षेत्र की ये योजना केवल आपने अभी इसका एक पार्ट पूरा किया है, जो नेहरू पथ से अशोक पथ को जोड़ रहा है, लेकिन इसका एक और विस्तार का काम चल रहा है। और मंदिरी नगर के लोगों की इच्छा, हमारे वार्ड 26 और 27 की बड़ी जनता यहाँ उपस्थित है। अब जब इनकम टैक्स से लोग घुसेंगे तो इस नवीन सिन्हा पथ से होते हुए वो सीधे जेपी गंगा पथ जा सकते हैं। उसके लिए भी 54 करोड़ की योजना का काम पथ निर्माण विभाग से चल रहा है। और मुझे पूरा उम्मीद है माननीय मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व में वो योजना भी जल्द पूरे स्वरूप में दिखेगा और कहीं ना कहीं पटना को एक वैकल्पिक मार्ग भी मिलेगा। और साथ ही साथ उत्तर बिहार जाने के लिए जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पटना शहर से हो सकता है, वो सड़क आपको सीधे जेपी गंगा पथ से आप निकल सकते हैं। पिछले दिनों में बिहार के विकास में कई आयाम माननीय पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जोड़े और सम्राट चौधरी जी ने विकास की योजनाओं को जो गति दी, उसमें एक बहुत बड़ी योजना मुख्यमंत्री शहरी विकास की योजना आपने शुरू की। उस योजना का लाभ यह है कि आज शहर के क्षेत्रों में कई योजनाओं का स्वरूप देने में बन रहा है, चाहे वो पार्क हो, सामुदायिक भवन हो, अन्य शहर के जो जरूरत की चीजें हैं उनको पूरा करने का काम नगर विकास विभाग कर सकता है। मेरा ये मानना है जिस योजना को आपने माननीय मुख्यमंत्री जी शुरू किया है, उस योजना को और आप गति दें ताकि शहरी क्षेत्र में विकास के और नए आयाम जोड़े जा सके। अभी बड़े पैमाने पे शहरी क्षेत्र में पार्कों का निर्माण हुआ है और माननीय पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का सपना भी रहा कि पटना को पार्कों का शहर बनाया जाए। उस दिशा में कई बड़े कदम उठे और उसके कारण पटना शहर के अंदर पार्कों की स्थिति बहुत ही व्यवस्थित हुई है। लेकिन इसमें कई और आयाम जोड़ने हैं और मेरा ये मानना है कि पटना के पार्कों को मेंटेनेंस के लिए जिस प्रकार से वन विभाग और नगर विकास काम कर रहा है, उसमें और गति आने से पटना के पार्कों से निश्चित रूप से यहाँ के लोगों को एक स्वस्थ जीवन मिलता है। साथ ही साथ शहर के विकास में कई बड़े योगदान सरकार कर रही है और नगर निगम जिस प्रकार से एक समय था कि पटना के अंदर नगर निगम की अपने कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, लेकिन पिछले दिनों माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब से पंचायती और नगरीय निकाय को पूरी स्वायत्तता के साथ ताकत दी, पटना नगर निगम हो या पटना के देश के सभी नगर निगम और पंचायती राज व्यवस्था को बहुत ही ताकत मिली और राज्य की योजना के साथ साथ नगर निकाय भी अपनी योजनाओं को रूप दे रहा है। एक बहुत बड़ा कदम माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में लिया गया, जिसका फल आज नगरीय क्षेत्र में हर योजनाओं को क्रियान्वयन करने में सफलता मिल रही है। मैं आज के दिन पुनः अपने पिताजी के उस सपने को जो पूरा हुआ है, उसके साथ आज उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। और आज के दिन मेरे लिए विशेष इसलिए भी है कि जब मैं राजनीति में आया, मुझे कार्यकर्ताओं ने राजनीति की कई चीजें सिखाई, तो मेरे पिताजी के भी सपने उन्होंने ही मुझे बताए, क्योंकि मेरा राजनीति से कोई लेना देना नहीं। लेकिन मंदिरी के लोगों ने जिस प्रकार से मुझे सहयोग किया, एक एक योजनाओं को बताने में कई संघर्ष हुए, कई समस्याएं आई, लेकिन मुझे मालूम है कि मेरे कार्यकर्ताओं ने, मेरे मित्रों ने मुझे पूरी ताकत दी और आज वही ताकत के कारण है कि पिछले 20 वर्षों में एक विधायक के रूप में मैं आपकी सेवा कर पाया हूँ। मुझे आज वो सौभाग्य का क्षण मिल रहा है कि पार्टी ने मुझे सांसद के रूप में, राज्यसभा के सांसद के रूप में जरूर पुरस्कृत किया, पर मेरी भावना आज भी आप सबके साथ उसी प्रकार से है। एक जनप्रतिनिधि के रूप में जो भी मेरी भूमिका रहेगी, मैं निश्चित रूप से बिहार सरकार के सहयोग से आप सब के लिए उसी सेवा भाव से काम करूंगा। पुनः यहाँ पे आए हुए मेरे सभी अभिभावक जो मेरे पिताजी से जुड़े हुए थे, कई मित्रों को मैं देख रहा हूँ, उन सबको प्रणाम करता हूँ और साथ ही साथ मंदिरी नगर के अपने सभी अभिभावकों को, सभी परिवार के सदस्यों को प्रणाम करता हूँ और आप सबको अभिनंदन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार।
महोदय, आपका बहुत बहुत आभार। बिहार के समग्र विकास, जन कल्याण और आधारभूत संरचना के सुदृढ़ीकरण के प्रति आपकी सतत प्रतिबद्धता ने राज्य को नई गति दी, नई दिशा और नई ऊर्जा प्रदान की है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के नेतृत्व में विकास की अनेक योजनाएं जन सामान्य के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन का आधार बनी है। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अत्यंत आदर और विनम्रता के साथ हम सभी का मार्ग प्रशस्त करने हेतु आमंत्रित करती हूँ माननीय मुख्यमंत्री बिहार श्री सम्राट चौधरी जी का करताल ध्वनि से माननीय का स्वागत करें। बोलिए भारत माता की, भारत माता की जय। जय श्री राम। आज नवीन किशोर सिन्हा पत्र के आज लोकार्पण उद्घाटन समारोह में इस मंच पर उपस्थित राज्यसभा सांसद और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नितिन नवीन जी, हम लोगों की सरकार में वरिष्ठ मंत्री, उप मुख्यमंत्री, हम लोगों के गार्जियन आदरणीय विजेंद्र प्रसाद यादव जी, नगर विकास मंत्री आदरणीय नीतीश मिश्रा जी, कोऑपरेटिव मिनिस्टर आदरणीय रामकृपाल यादव जी, माननीय विधायक आदरणीय संजय सरावगी जी, माननीय विधायक संजीव चौरसिया जी, माननीय विधायक रत्नेश कुमार जी, धार्मिक न्यास परिषद के अध्यक्ष प्रोफेसर रणबीर नंदन जी, पटना की महापौर सीता साहू जी, पटना की उप मेयर रश्मि चंद्रवंशी जी, किसान आयोग के अध्यक्ष रूपनारायण मेहता जी, बिहार सरकार के मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत जी, नगर विकास विभाग के प्रधान सचिव विनय कुमार जी, स्वास्थ्य सचिव रवि कुमार जी, वित्त सचिव संजय कुमार सिंह जी, हमारे ओएसडी गोपाल सिंह जी, सभी पदाधिकारीगण और यहाँ पर उपस्थित सभी भाइयों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, छोटे छोटे बच्चों, माताएं, बहनों, आज नवीन किशोर सिन्हा जी के पुण्यतिथि के अवसर पर हम लोग इस कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं। मैं सर्वप्रथम उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और भगवान से ये भी कामना करता हूं जहां भी हैं हम लोग को लगातार आशीर्वाद देते रहे। आज हमारे लिए गौरव का क्षण है कि मंदिरी नाला का जीर्णोद्धार और पिछले 40-45 साल से मैं इस शहर को देख रहा हूं और 81 से जब से पटना आया, क्योंकि बगल में वीरचंद पटेल पथ में पिताजी रहते थे, तो इस पूरे इलाके को देखता रहा और ये नाला फिर बड़ा नाला बना और धीरे धीरे इस पूरे इलाके के लिए एक अभिशाप दिखता था। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूं तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को और हमारे भाई जो आज राज्यसभा के सांसद हैं आदरणीय नितिन नवीन जी को, जिन्होंने ये चिंता किया कि मंदिरी नाला का जीर्णोद्धार करना है और इस पर 4 लेन सड़क बनाना है। आज बन गया साथियों, मैं दोनों का धन्यवाद करूं। और आगे भी नितिन जी, जब मैं वित्त मंत्री था तो इन्होंने कहा आधा काम तो हो गया, आगे इसको मैरिन ड्राइव से जोड़ दीजिए। और अभी इन्होंने चर्चा किया
यहाँ पर मुख्य सचिव बैठे हैं, मैं जरूर आश्वस्त करता हूं 31 मार्च 2027 को आइए अध्यक्ष जी, इसको सीधे मैरीन ड्राइव से जोड़ने का काम बिहार की सरकार अब करेगा, क्योंकि ये पूरा जाम का इलाका है और इनकम टैक्स से लेकर गांधी मैदान लोगों को जाने में जो दिक्कतें होती रही है उसका एक वैकल्पिक रास्ता भी है और ये पूरा संरचना बदलने वाला। इस इलाके के लोग तो स्वयं तंग होते ही थे, ये पूरा पटना जाम की स्थिति को देखता था। अब स्वाभाविक तौर पर ये सड़क बन जाने के बाद ये पूरा इलाका रेसिडेंशियल के जगह अब कॉमर्शियल होने जा रहा है। अब तो यहाँ बड़े बड़े मॉल खुलने लगेंगे और ये पूरी अर्थव्यवस्था बदलने वाली। इसलिए पूरी संरचना के लिए मैं नीतीश कुमार जी को, नितिन नवीन जी को और पूरी टीम को मैं धन्यवाद देता हूं कि इस पूरे के इलाके के विकास के लिए काम हुए। लेकिन साथियों यही नहीं रुकना, अभी बहुत काम है। अभी पटना के दोनों तरफ नए शहर बनाना है साथियों, चाहे वो पाटलिपुत्रा के नाम पर लगभग 66,000 एकड़ जमीन में नया टाउनशिप हम बनाने जा रहे हैं और गंगा के उस पार जो हरिहर बाबा का इलाका है, जो सोनपुर का इलाका है, उस इलाके में भी हरिहर नाथपुर बनाने का काम हमारी सरकार ने शुरू कर दिया है साहब। ये पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बदलना है। बिहार में नीतीश कुमार जी ने सुशासन दिया है और मोदी जी चाहते हैं देश विकसित हो और नीतीश जी चाहते हैं कि बिहार समृद्ध हो। इन दोनों नेता के आशीर्वाद से मैं जरूर आश्वस्त करता हूं ये भारत भी विकसित होगा और बिहार भी आर्थिक रूप से समृद्ध होने का काम करेगा। और हम लोगों ने पूरे इंडस्ट्री के लिए रास्ते खोले। यहां पर आदरणीय वित्त मंत्री जी हैं, इन्होंने 3,47,000 करोड़ का बजट पिछले विधानसभा में रखने का काम किया साथी, और उसमें मात्र 60,000 करोड़ रुपया हम अपने संसाधन से दे पाते। हम पूरी अर्थव्यवस्था को खड़ा करना है और क्योंकि अच्छा मैनेजमेंट नीतीश कुमार जी ने किया, सरदेव सुशील मोदी जी ने किया, विजेंद्र यादव जी ने किया, विजय चौधरी जी ने किया, सारी व्यवस्था बदली है। आज सुशासन है, कानून का राज है साथी। मैंने जरूर ये पुलिस को हाथ खोल दिया है, सुशासन न्याय के साथ विकास कर रहा, लेकिन जरूर मैंने कहा है कि पुलिस को यदि कोई चैलेंज करता है तो उसको 48 घंटे में पुलिस भी जवाब देने का काम करेगा। कोई छूट नहीं सकता, कोई अपराधी बच नहीं सकता, क्योंकि सुशासन चाहिए। और यदि इंडस्ट्री को लाना है तो बिहार में सुशासन को और गति से बढ़ाना पड़ेगा। कोई अपराधी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कौन जाति का है, कौन धर्म का है, ये हमारे लिए मायने नहीं रखता है। हमारे लिए मायने रखता है अपराध मुक्त बिहार, और अपराध मुक्त बिहार के लिए हम कुछ भी करेंगे, इससे कभी समझौता नहीं कर सकते। इसलिए साथियों, अभी कई चीजें इसी शहर में हो रहे हैं, चाहे वो सड़क बनाने का काम जो चर्चा आदरणीय अध्यक्ष जी ने किया, चाहे वो सैदपुर नाला हो, राजीव नगर का नाला हो। और जब मैं 2014 में स्वयं इस विभाग में मंत्री के तौर पर नगर विकास मंत्री था, तो मैंने एक्सपेरिमेंट के तौर पर असियाना दीघा का सड़क का नाला बनाने का काम शुरू किया। नीतीश कुमार जी ने कहा इसका एक्सपेरिमेंट कीजिए, लोग कहते हैं इसका सफाई कैसे होगा। मैंने जरूर कहा है, विनय जी को मैंने स्पष्ट तौर पर कहा, इन तमाम नाले की सफाई की व्यवस्था भी करनी है, कोई चौक नहीं करे। और क्योंकि बारिश का मौसम भी आने वाला है, तो ये पूरी संरचना को खड़ा करना, कई चीजें स्थापित करना है सर। मेट्रो का काम और तेजी देने के लिए हम लोगों ने कहा है, जिससे कि पटना का जो ट्रांसपोर्टेशन का काम है इसको हम गति दे पाएंगे। और अगले 1 महीने के अंदर साथियों, अभी हम राघोपुर, अभी
आप देखते होंगे कि महात्मा गांधी सेतु जाम रहा था, सोनपुर का ब्रिज जाम रहा था, नया ब्रिज कहीं हमारा बन रहा है। अगले 1 महीने के अंदर ये जो दीदारगंज से लेकर कच्ची दरगाह होते हुए राघोपुर होते हुए हाजीपुर पुल जा रहा, इसका भी उद्घाटन हम लोग करेंगे, जिससे कि नया रास्ता नॉर्थ बिहार को देने का काम किया जाएगा। और इसके साथ साथ कई चीजें, सड़क बन रहा है, रेलवे का विस्तार हो रहा है, एयर ट्रैफिक हम ठीक कर रहे हैं। एयर ट्रैफिक में सोनपुर में नया एयरपोर्ट बना रहे, बगल में बीटा में नया एयरपोर्ट बना रहे और पटना एयरपोर्ट को भी ठीक करेंगे। इसके लिए भी एक हाई लेवल कमेटी हमने भारत सरकार के सचिव के अध्यक्षता में निर्देशित किया है कि इसको बनाइए कि पटना के लोग सेफ लैंडिंग कर सके, इसकी भी चिंता करना है। और एक रास्ता छूट गया है कि गंगा में वाटर ट्रांसपोर्टेशन, वाटर मेट्रो, मेरा घोषणा है कि अगले 1 से 1.5 महीने में वाटर मेट्रो भी पटना में चालू करने का काम किया जाएगा साथियों। इसलिए आज मैं फिर से नितिन जी को, स्वाभाविक है आप विधायक इस इलाके के रहे और हम लोग लंबे समय से इसी शहर में हम लोग इस जिले में काम कर रहे हैं, स्वाभाविक है ये आपसे व्यक्तिगत लगाव भी आपके इस इलाके से है। कई कार्यकर्ता आपके साथ काम करते रहे, मंदरी नाला के तौर पर। आज नवीन किशोर सिन्हा जी का पुण्यतिथि है। मैं जरूर मुख्य सचिव जी से कहूंगा कि अगले साल जब पुण्यतिथि इनकी रहे तो यहाँ नवीन किशोर सिन्हा जी के एक मूर्ति बनाने का काम भी हम लोग करें, इसकी व्यवस्था करना है। इसलिए साथियों, मैं फिर से सबको बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं। और आज पटना को एक वैकल्पिक रास्ता मिला है, पटना को ट्रैफिक से के जाम से अब निजात मिलेगा। इसके लिए मैं पटना के तमाम लोगों को इसकी शुभकामना देता हूं कि आज से नया रास्ता आपको मिल गया। अब आपके विकास में एक और कड़ी जुड़ने का काम किया है। मैं फिर से आपको बधाई देते हुए अपनी बातों को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार माननीय मुख्यमंत्री महोदय का। आपके नेतृत्व में हम सब निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। और अब मैं धन्यवाद ज्ञापन हेतु आग्रह करना चाहूंगी प्रबंध निदेशक पटना स्मार्ट सिटी